क्या आप सोच सकते हैं कि जिस राम मंदिर के एक एक पत्थर पर करोड़ों सनातनी आस्था की नींव टिकनी शुरू हुई है, उसी मंदिर के खजाने में सींग लगाने की इतनी बड़ी साजिश रच दी गई। और चौंकाने वाली बात यह है कि यह खेल कोई 1 या 2 दिन का नहीं था, बल्कि महीनों से चल रहा था। लेकिन इसके बावजूद पुलिस में ऑफिशियल FIR होने में पूरे 20 दिन का वक्त लग गया। अभी तक पुलिस की कार्रवाई में सिर्फ 8 मोहरे ही पकड़े गए हैं, लेकिन इस पूरे खेल के असली राजदार और मास्टरमाइंड अभी भी सिस्टम के आड़ में छिपे हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम NDTV इंडिया और TV9 की उन एक्सक्लूसिव और चौंकाने वाली रिपोर्ट्स का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखेंगे, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कैसे जीजा साले की जोड़ी ने मिलकर करोड़ों का खेल कर दिया, कैसे आस्था के सबसे बड़े केंद्र कुंभ मेले में सबसे बड़ा डाका डाला गया, और कैसे सिर्फ एक रसूखदार की सिफारिश पर 125 लोग सीधे अंदर भर्ती कर दिए गए। यह सब कुछ आज हम सामाजिक जागरूकता के नाते डिकोड करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज इस पूरी रिपोर्ट का एक एक पन्ना खुलने वाला है। सबसे पहला और बड़ा सवाल जो इस वक्त देश के सामने और जांच एजेंसियों के सामने खड़ा वो यह है कि आखिर पुलिस और प्रशासन को शुरुआती जानकारी मिलने के बाद भी एक्शन लेने में पूरे 20 दिन का समय क्यों लग गया। जब राम मंदिर के चढ़ावे और दान में हेरफेर की बात सामने आई थी, तो तुरंत बड़ी कार्रवाई होने के बजाय फाइल दबी रही या कागजी कार्रवाई चलती रही। अब इस पूरे मामले में SIT टीम के रडार पर कई बैंकों की भूमिका भी आ चुकी है, क्योंकि जब करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन इधर से उधर किए जा रहे थे, तो बैंकों का अलर्ट सिस्टम क्यों सोया हुआ था। कानून के जानकारों का यह भी मानना है कि 20 दिन की देरी आरोपियों के लिए एक वरदान साबित हुई, जिससे उन्हें अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स मिटाने, सबूतों को छुपाने और पैसों को ठिकाने लगाने का पूरा मौका मिल गया। और इसी वजह से SIT अब इस गुत्थी को सुलझा रही है कि क्या इस देरी के पीछे कोई बड़ा सफेद पोश नाम शामिल था। अब आते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के सबसे सनसनीखेज खुलासे पर, जिसके केंद्र में जीजा साले की जोड़ी का नाम निकल कर सामने आ रहा है। यह कोई आम चोरों की जोड़ी नहीं थी, बल्कि इन्होंने बहुत ही शातिर तरीके से सिस्टम के भीतर ही एक पूरा सिंडिकेट यानी नेटवर्क तैयार कर लिया था। रिपोर्ट से मुताबिक राम मंदिर से जुड़े मैनेजमेंट और चढ़ावे की देखरेख के आसपास लगभग 125 लोगों को बिना किसी कड़े बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और बिना किसी बड़े टेस्ट की सिर्फ एक सिफारिश के दम पर नौकरी पर रखवा दिया गया। जब इस जीजा साले की जोड़ी के प्रति वफादार लोग सीधे खजाने और कैश काउंटर के आसपास बैठ गए, तो उनके लिए दान में आने वाले कैश यानी नगद चढ़ावे में धीरे धीरे हेरफेर करना और रकम उड़ाना बेहद आसान हो गया। TV9 और NDTV की रिपोर्ट्स में जो दूसरा सबसे हैरान करने वाला एंगल सामने आया है, वो है इस पूरे घोटाले का कुंभ मेले से जुड़ा कनेक्शन। हम सब जानते हैं कि कुंभ मेला हमारे देश में आस्था का कितना बड़ा केंद्र है, जहां देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। और इसी मौके पर राम मंदिर ट्रस्ट व इससे जुड़ी संस्थाओं की तरफ से भी विशेष कैंप और दान पात्र लगाए गए थे। चोरों के इस गैंग ने इस भारी भीड़ का फायदा उठाया, क्योंकि इतने बड़े समारोह में किसने कितना दान दिया, इसका सटीक मैनुअल हिसाब रखना मुश्किल था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि फर्जी रसीद बुक्स के समान अंतर खेल से सबसे ज्यादा खजाना कुंभ मेले के दौरान ही लूटा गया, और इसी काली कमाई से बाद में महंगी गाड़ियां, बोलेरो और लग्जरी संपत्ति खड़ी की जाने लगी। अब तक की पुलिस कार्रवाई में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या कहानी सिर्फ इन 8 लोगों तक ही सीमित है। कानून के विशेषज्ञों का साफ कहना है कि ये 8 लोग तो सिर्फ मैदानी स्तर पर काम करने वाले प्यादे या मोहरे हैं, जिन्हें आगे कर दिया गया ताकि पीछे बैठे मगरमच्छ बचे रहे। SIT इस समय इन गिरफ्तार आरोपियों के बैंक अकाउंट, CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और पिछले कुछ महीनों के WhatsApp चैट्स को बहुत गहराई से खंगाल रही है, ताकि उन बड़े रसूखदारों और फाइनेंसियर्स तक पहुंचा जा सके, जिन्होंने इन 125 अवैध भर्तियों को हरी झंडी दी थी और जो पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे खेल को ऑपरेट कर रहे थे। वैसे दोस्तों, सिक्योरिटी में चूक कहीं भी भारी पड़ सकती है। अगर आप भी अपने घर, दुकान या ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाना चाहते हैं ताकि ऐसी कोई अप्रिय घटना या चोरी ना हो, तो आप अच्छे नाइट विजन और मोबाइल अलर्ट वाले CCTV कैमरे देख सकते हैं। बेस्ट रेटिंग्स वाले कुछ बेहतरीन कैमरे मैंने नीचे प्रोडक्ट टैग्स में दे दिए हैं, जहां से आप इन्हें चेक कर सकते हैं। एक जागरूक नागरिक के तौर पर देखा जाए तो यह खबर सिर्फ कोई साधारण क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि यह देश के करोड़ों लोगों की अटूट धार्मिक भावना और आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। लोग अपनी गाड़ी कमाई का एक एक रुपया पेट काट कर और अपनी पेंशन से बचाकर रामलला के चरणों में पूरी श्रद्धा से अर्पित करते हैं। ऐसे में जब ऐसी खबरें आती हैं तो समाज का भरोसा डगमगा जाता है। वैसे अगर आप भी राम मंदिर से जुड़ी अपनी आस्था की चीजें अपने घर लाना चाहते हैं, तो राम दरबार की सुंदर मूर्तियां, राम नाम वाली माला, पूजा किट और अयोध्या के स्मृति चिन्ह बहुत अच्छी रेटिंग्स के साथ नीचे दिए गए शॉपिंग टैक्स में मिल जाएंगे। यही कारण है कि जांच एजेंसी को बिना किसी दबाव के इस मामले में ऐसी कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी होगी जो भविष्य के लिए एक नजीर बने। दोस्तों, राम मंदिर के चढ़ावे की रिपोर्ट हमें सचेत करती है कि हमें अपनी आस्था के साथ साथ सिस्टम के पारदर्शिता पर भी नजर रखनी चाहिए। इस पूरे मामले पर और SIT की इस कार्यवाही पर आपकी क्या निजी राय है? क्या आपको भी लगता है कि बड़े अधिकारियों की मिली भगत के बिना इतना बड़ा सिंडिकेट चलाना मुमकिन था? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। इस महत्वपूर्ण और खोजी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके समाज में अवेयरनेस फैलाएं, और ऐसी जिम्मेदार और तथ्यात्मक रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें,
जय श्री राम।